और ये जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं नई कार्यप्रणाली के साथ यहां सामने आए हैं। दरअसल नई कार्यकारिणी इन्होंने गठित की है और नई रणनीति के साथ ये नजर आ रहे हैं। जो नई कार्यकारिणी है उसमें नए चेहरे नजर आए हैं और अब ये आंदोलन का रास्ता अपनाने वाले हैं यदि सरकार इनकी डिमांड पर गौर नहीं करेगी। फिलहाल मुख्य मांग जो इनकी ओर से रखी जा रही है वो यही एक है कि स्थायी नीति इनके लिए बनाई जाए। जयराम सरकार ने एक मॉडल जरूर तैयार किया था इन्हें स्थायी नीति देने के लिए, लेकिन वो मॉडल धरा का धरा रह गया, सिरे ये पॉलिसी नहीं चढ़ पाई। उसके बाद कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ये वायदा किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, रेगुलर किया जाएगा, कोई पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी। लेकिन सचिवालय में जब इसे लेकर कोई हलचल नजर नहीं आई तो उसके बाद आउटसोर्स कर्मचारी उग्र हो गए हैं। आज इन्होंने अधिवेशन आयोजित किया जिसमें सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने साथ एकत्रित करने की कोशिश की है। अब सरकार के पास ये प्रतिनिधि पहुंचने वाले हैं, एक बार ज्ञापन सौंपेंगे कि जल्द इनकी मांगों पर गौर हो और यदि फिर वैसा ही ढीला रवैया सरकार का देखने के लिए मिलता है तो चेतावनी इन्होंने पहले ही दे दी है कि आंदोलन करेंगे। इस बारी का आंदोलन वैसा नहीं होगा जैसा पिछली सरकारों में हुआ है, ये भी इन्होंने चेतावनी देनी चाहिए है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि हाल ही में एनएचएम के 3 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। ये तीनों आउटसोर्स पर लगे थे। बाहर का रास्ता इन्हें इसलिए दिखाया गया क्योंकि स्वास्थ्य सचिव के घर पर घरेलू सेवाएं देने से इन्होंने इनकार किया था। इतनी सी वजह को लेकर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये पहला मसला नहीं है, बार बार आउटसोर्स कर्मचारियों को इसी शोषण से गुजरना पड़ता है, इस बात से ये परेशान चल रहे हैं, इसीलिए तो जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। दूसरा उदाहरण इन्होंने कोविड-19 स्टाफ का दिया है, जिन्हें लेकर यहां घोषणा तो जरूर सरकार ने कर दी कि एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन पर अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हो पाई है। ना तो इनकी अटेंडेंस ली जा रही है, ना ही इनकी सेवाएं ली जा रही है। ये लाजमी सी बात है, जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक इनकी सेवाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो ये कुछ एक 2-3 मसले आज इन्होंने गिनवाए हैं जिन्हें लेकर ये बिल्कुल सरकार के समक्ष जाने वाले हैं और फिर भी कोई गौर नहीं होगा तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस सरकार में स्थायी नीति चाहिए और सरकार को बनानी होगी, इस तरह के शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ये वायदा किया था। अब ये जरूरी है कि अपना वायदा भी सरकार पूरा करे। तो फिलहाल देखना होगा कब तक इनकी मांग पर भी गौर होता है। हालांकि एक नसीहत इन्होंने बेरोजगार युवाओं को भी दी है क्योंकि अभी जो कमीशन के लिए कुछ एक युवा फाइट कर रहे हैं, बार बार उनकी ओर से आउटसोर्स का जिक्र जरूर किया जाता है। उनका ये कहना रहता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जगह दी जा रही है उनके स्थान पर, जो कमीशन फाइट करके आ रहे हैं उनकी कोई वैल्यू सरकार को नहीं है। तो ऐसे में आउटसोर्स का जिक्र ये बेरोजगार युवा ना करे, अपनी नौकरी के लिए चिंतित है तो उसके लिए लड़ाई लड़े। बार बार आउटसोर्स को बीच में क्यों लाया जा रहा है, इस पर भी इन्होंने आज बड़ा विरोध जताया है। हालांकि कुछ एक भाजपा नेताओं की ओर से भी इसमें टिप्पणी की गई है। अभी हाल ही में जो 3 एनएचएम कर्मियों को बाहर करने का मामला सामने आया था, इसमें कुछ एक भाजपा नेताओं की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मसले में इन आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ भाजपा खड़ी है क्योंकि यहां एक तरह से बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बात भी सवालों के घेरे में आती है जब अधिकारी अपने ही घर पे घरेलू सेवाओं के लिए इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल अभी देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। यहां भाजपा नेताओं की ओर से भी कई तरह की दलीलें सामने आ रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी इस पूरे मसले पर कोई बड़ा स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो मांगों को लेकर सड़कों पर आउटसोर्स कर्मचारी अब उतरने वाले हैं। 9 अगस्त को इन्होंने प्रदर्शन करने का ऐलान जो है वो प्रदेश में कर दिया है और प्रदेश व्यापी प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाएगा। शिमला में अधिवेशन करके जो है इन्होंने रणनीति बनाई है। आज एक अधिवेशन था आउटसोर्स कर्मचारियों का रविवार के दिन शिमला में, जहां एक बड़ी रणनीति बनाई गई है और ऐलान ये किया गया है कि 9 तारीख को पूरे प्रदेश में ये आउटसोर्स कर्मचारी सरकार विरोधी प्रदर्शन करेंगे क्योंकि इनकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो आज सीटू के बैनर तले कर्मचारी यूनियन का अधिवेशन शिमला में हुआ और यहाँ पर इन कर्मचारियों ने कहा कि विभागों से कर्मचारियों को जो है वो निकाला जा रहा है, उन्हें विस्तार जो है वो नहीं दिया जा रहा है और ना ही समय पर इन कर्मचारियों को वेतन ही मिल पा रहा है। तो सरकार से मांग इन्होंने की है कि नई नियुक्तियों से पहले उन्हें जो है वो नियमित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है उनके लिए रेगुलराइजेशन की कोई
पॉलिसी सरकार नहीं लाती है तो अब सरकार विरोधी प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा और बड़ा आंदोलन इन्होंने यहाँ पर छेड़ने का ऐलान कर दिया है। तो 9 तारीख को शिमला में प्रदर्शन होगा और पूरे प्रदेश में जो है आउटसोर्स कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। लगभग 30,000 के करीब ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं, विभिन्न विभागों में हैं, बोर्डों में हैं, निगमों में हैं और इन सभी को जो है वो एकजुट यहाँ पर किया जा रहा है। पिछली सरकार के समय में से ये लोग जो है वो आंदोलनरत थे क्योंकि ये लोग पहले से डिमांड कर रहे हैं कि इनके लिए भी कोई रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनाई जाए। हालांकि ये सारे कर्मचारी जो है वो ठेकेदार कंपनी के कर्मचारी हैं, ना कि सरकार के कर्मचारी हैं। ये एक बड़ा क्लॉज है, इसमें बड़ी दिक्कत जो है वो इसमें आ रही है और उस वजह से इनकी कोई पॉलिसी भी यहाँ पर नहीं बन पाई है। वैसे पूर्व सरकार ने एक पॉलिसी बनाने का जो है वो ऐलान किया था, लेकिन अब उस पॉलिसी का कोई भी खाका जो है वो सामने नहीं आया है और इस पर वर्तमान सरकार ने भी अपना रुख अब तक स्पष्ट नहीं किया है। कई जगह पर सरकार ने, खासकर स्वास्थ्य महकमे में सरकार ने एक्सटेंशन जो है यहाँ पर इन आउटसोर्स कर्मचारियों को दी थी, लेकिन अब इनकी एक्सटेंशंस खत्म हो रही हैं और लगातार अलग अलग विभागों से इन्हें जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। तो इनमें रोष है और ये कर्मचारी अब लामबंद हो चुके हैं। वहीं बिलासपुर एम्स में भी एक बड़ा विवाद नौकरी को लेकर देखने में आया है और ये भी आउटसोर्स कर्मचारियों से ही जुड़ा है। ये स्थानीय कुछ एक युवा थे जिन्होंने आउटसोर्स पद पर आवेदन दिए थे। 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन 6 महीने बीतने के बावजूद भी अभी तक इन आवेदनों का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। ऐसे में ये खुद को लेकर ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आरोप वहां के स्थानीय युवाओं ने यह भी लगाया है कि बिलासपुर एम्स भाजपा एजेंट के तौर पर कार्य कर रहा है। भाजपा के चहेतों को वहां नौकरी दी जा रही है, जबकि वायदा यह हुआ था कि प्रायोरिटी पर वहां के स्थानीय युवाओं को रखा जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी जमीन भी दी और इसीलिए हजारों रुपए खर्च भी किए और अब जब आउटसोर्स पद के लिए आवेदन किया है तो इस बीच कोई भी रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिल रहा है। 6 महीने बीत गए हैं। ये एम्स प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, ये आरोप उन्होंने लगाया है और दूसरी चेतावनी ये दी है कि अगर आने वाले समय में ये एम्स बिलासपुर के बाहर कोई बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार भी होगी, केंद्र सरकार भी होगी, क्योंकि भाजपा अपने चहेतों को वहां नौकरी दे रही है और यहां राज्य सरकार इस स्थिति पर कोई भी गौर नहीं फरमा रही है। इन स्थानीय युवाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ऐसे में जब इन्होंने अपनी जमीन दी है तो ये नौकरी का भी अपना पूरा अधिकार रखते हैं। भले ही आउटसोर्स आधार पर सेवाएं देना चाह रहे हैं, लेकिन उसे लेकर भी इन्हें वैल्यू नहीं दी जा रही है। एक तरह से इनके आवेदनों को लेकर कोई रिस्पॉन्स इन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर भी हालात देखिए कुछ ऐसे बने हैं और एम्स बिलासपुर की से जुड़ी ये जानकारी हम लेकर आए हैं क्योंकि एम्स बिलासपुर प्रशासन पर यहां कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट पर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ये कैबिनेट से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर भी जानकारी दें तो हलचल अब इस पर तेज होने वाली है, क्योंकि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना जैसे ही वापस लौटेंगे उसके बाद बड़ी बैठक बुलाई जा सकती है। बड़ी बैठक में कंडीशनल नियुक्ति देने पर जरूर विचार हो सकता है। ये एक तरह से कंडीशनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, विशेष तौर से उन पोस्ट कोड्स में जो कि अभी FIR के झांसे में फंसे हुए हैं, यानी कि जिन पर विजिलेंस जांच चल रही है। तो बार बार अभ्यर्थियों की ओर से पहले यह सुझाव दिया जा रहा था कि यदि FIR चल रही है तो उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरफ विजिलेंस जांच भी जारी रखी जाए और दूसरी ओर कंडीशनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाए ताकि कंडीशनल नियुक्तियां इन्हें एक तरह से मिल सके। तो अभी इसे लेकर विचार हो सकता है, रास्ता खुल सकता है उन पोस्ट कोड्स को लेकर अभी जो विजिलेंस जांच के दायरे में है। दूसरी ओर बात उन 3 पोस्ट कोड्स को लेकर भी अगर करें जो कि राज्य सरकार की ओर से लोक सेवा आयोग को दिए गए हैं कि जल्द इस पर रिजल्ट घोषित होना चाहिए, तो उस पर भी प्रक्रिया तेज हो गई है, क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से ये रिपोर्ट पूरी पहुंच चुकी है लोक सेवा आयोग के पास, यानी कि पूरा जो रिकॉर्ड डाटा था वो पहुंच चुका है लोक सेवा आयोग के पास। अब ये डाटा वेरीफाई किया जा रहा है। जैसे ही ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट होता है उसके बाद जल्दी ही यहाँ रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग रह रही है, तो वेरिफिकेशन के बाद ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार कब तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कब होगी, कितनी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन अभी लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का यही कहना है कि पहले जो डाटा उनके पास आया है कर्मचारी चयन आयोग से उसे वेरीफाई किया जा रहा है। वेरिफिकेशन जरूरी है, वेरिफिकेशन के बाद अगला प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर ही रहने वाला है। तो तमाम चीजें हैं और जल्दी इस पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन राहत भरी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए जरूर कहना चाहेंगे जो कि अभी FIR में पोस्ट कोड फंसे हैं, तो कंडीशनल रिजल्ट इसमें घोषित कर दिया जाए, इस पर जल्दी ये फैसला हो सकता है। ये बैठक बुलाई जाए, इस तरह की पूरी अभी संभावना बनी हुई है। जो अभी जानकारी हमारे समक्ष आई है सूत्रों के हवाले से
उसे लेकर हम जानकारी आपके साथ ये साझा कर रहे हैं।